हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं क्वाड की, तो क्वाड में 4 देशों की भूमिका होती है ना। क्वाड को चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद के तौर पर भी जाना जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के तौर पर भी जाना जाता है। और इस क्वाड में जो 4 देश हैं वे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं। लेकिन हाल के समय में ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीपीय देश है, इसके द्वारा एक रणनीतिक पहल की गई है, रणनीतिक कदम उठाया गया है और उसने चीन के साथ में गठजोड़ बनाने की बात की है, चीन के साथ में तालमेल बैठाने की बात की है। दरअसल लंबे समय तक चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तालमेल था, इसमें ऊंच नीच की स्थिति देखी जा रही थी। 2016 के बाद से 2023 तक, यानी कि लगभग 7 साल तक दोनों के बीच में एक अनबन की स्थिति, एक मनमुटाव की स्थिति देखी जा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने हाल के समय में चीन के साथ दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाने की कवायद की है। और इसी संदर्भ में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया क्वाड से अपना नाता तोड़ देगा, या फिर जब ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में एक दूसरे की निकटता होगी तो फिर क्या ऑस्ट्रेलिया का क्वाड से खास सरोकार नहीं रहेगा, या फिर चीन हस्तक्षेप कर सकता है ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर के क्वाड के अंतर्गत। कई सारे ऐसे पक्ष हैं जो कि उभर सकते हैं। हम लोग इसी पहलू को आज की इस विशेष चर्चा में देखेंगे। सामने आप पैनल पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री महोदय हैं और जो चीन के राष्ट्रपति महोदय हैं, है ना, अल्बर्ट एंटनी, और जो चीन के राष्ट्रपति महोदय हैं, इनका नाम तो आप सभी जानते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में एक दोस्ती की स्थिति देखी गई है ना। और यहां पर इसी दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिर यह दोस्ती किस सीमा तक इनके बीच के पनपे दरार को भर सकता है, और साथ ही यह जो दोस्ती है ये किस तरीके से क्वाड के लिए नकारात्मक संदेश साबित हो सकता है ना। तो यहां पर इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो न्यूज है उसमें कहा जा रहा है कि चीन और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों ही अपने स्तर पर म्यूचुअल बेनिफिट की बात कर रहे हैं, पारस्परिक लाभ की बात कर रहे हैं, है ना। यहां पर देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब हम चीन और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही दृष्टिकोण से देखें तो क्या क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। जब हम चीन के दृष्टिकोण से देखें तो फिर चीन ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों को गुप्तचरी के आरोप में गिरफ्तार भी करता रहा है ना। गुप्तचरी के आरोप में गिरफ्तार करता रहा है, और इसका निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विरोध किया जाता रहा है, इसकी निंदा की जाती रही है ना। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना विस्तार को लेकर के, कोरोना प्रसार को लेकर के चीन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जांच की वकालत की थी, है ना। हम सभी जानते हैं कि जब 2020 में कोरोना का प्रसार हुआ तो फिर कई स्तरों पर चीन के ऊपर आरोप लगाया गया था कि भाई जो चीन है इसी के द्वारा कोरोना को प्रसारित किया गया है, कोरोना वायरस इसी के लैब से
किसी भी तरीके से बाहर निकला और देन फिर पूरी दुनिया में यह फैल गया। तो ऑस्ट्रेलिया ने उस दौरान में वकालत की थी कि भाई चीन के अगेंस्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की जानी चाहिए और जांच की जानी चाहिए कि क्या यह सही में है, और यदि ऐसा है तो चीन को उसके लिए दंड दिया जाना चाहिए, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मनमुटाव की स्थितियां देखी जा रही थी। तो वही मैंने यहां पर आपको बताया है कि कोरोना प्रसार को लेकर चीन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की, है ना। इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक संगठनों में भी अपनी भूमिका निभाता है, जिनमें से एक है क्वाड, है ना, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा एक और महत्वपूर्ण संगठन है जिसका नाम है AUKUS, ऑकस, है ना। और इस ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ये तीनों ही शामिल हैं। इस ऑकस के माध्यम से इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन, नाभिकीय पनडुब्बी मिलने की भी बात की गई है। अब आप समझ पा रहे हैं ना कि भाई जब हम बात करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का हित, है ना, और ऐसे में जब ऑस्ट्रेलिया बाकी देशों के साथ मिलकर करके चीन के विरुद्ध कदम उठा रहा है, तो आखिर इन दोनों के बीच में दोस्ती का क्या आधार रह जाता है ना। यहां पर मैं आपको मैप के माध्यम से दोस्तों बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये जो चार देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये क्वाड का निर्माण करते हैं। और वही संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, है ना, ये जो भाई साहब ब्रिटेन हैं, ये मिलकर करके इसी हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑकस का गठन कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया को जब यहां पर नाभिकीय पनडुब्बी मिलने की संभावना क्या उसको देने की बात ही की गई है, तो फिर इससे निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया नाभिकीय सशक्तिकरण की स्थिति में इस क्षेत्र में होगा। और इस पार्टिकुलर क्षेत्र में जहां एक तरफ भारत है, वहीं चीन भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। हम सभी जानते हैं कि जो दक्षिण चीन सागर का इलाका है, इस दक्षिण चीन सागर के इलाके में चीन अक्सर अपनी दावेदारी पेश करता रहता है। और यहीं पर जो ताइवान है, इस ताइवान के साथ में चीन की जो एक रस्साकसी है, वह रस्साकसी की स्थिति भी देखी जाती है ना। तो इन पहलुओं को मद्देनजर यदि हम रखें, तो फिर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो अभी हालिया संबंध है, वह संबंध बहुत ही कूटनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और यह आगे देखने वाली बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ और किस आधार पर और किन आयामों पर साझेदारी करता है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो इन दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को लेकर के यह कहा है कि हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं, और साथ ही हम मानवाधिकार का भी संरक्षण चाहते हैं। किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर मानवाधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें आपको यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो इसी पहलू को हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है कि आखिर जो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपस में एक संबंध का ताना बाना बुना जा रहा है, ऐसे में जो बाकी जो पक्ष हैं, बाकी जो पार्टीज हैं, इनकी क्या भूमिका होती है ना। अब ये आगे आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इसमें कितना उतार चढ़ाव या फिर कितना और संतुलन की स्थिति बनी रहती है। बाकी देशों को भी इस विचार से ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सांगठनिक एकरूपता है, सांगठनिक एकजुटता है, वो बनाए रखते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में क्वाड की बैठक के आयोजन की बात भारत में चल रही है ना। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपस्थिति भारत में भी हो सकती है ना।
तो उस दौरान फिर से इस पर विचार करने की संभावना बन सकती है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच का जो संबंध है, इसमें क्वाड को लेकर करके कोई हस्तक्षेप न हो और जो इनका एक आपसी सुरक्षा संवाद से संबंधित मामला चलता है, जो गतिविधियां चलती हैं, इसमें कोई अड़चन न आने पावे। क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर हम सभी जानते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर जो यह क्वाड है या ऑकस है, यह चीन के ही अगेंस्ट में है ना। तो एक जगह पर दोस्ती की जा रही है, दूसरी जगह पर दुश्मनी की जा रही है। तो इस दोस्ती और दुश्मनी में कौन सा पलड़ा भारी रहता है, ये परिस्थितियों के ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो आज की इस विशेष चर्चा में इतना ही। ये हम लोग आगे देखेंगे, इसको आगे हम समझेंगे कि यदि दोनों देश आपस में और अधिक नजदीकी स्थापित करते हैं तो क्या इससे ऑस्ट्रेलिया क्वाड से दूर हो जाएगा, और यदि ऑस्ट्रेलिया क्वाड से दूर हो जाएगा तो फिर बाकी देश इसमें क्या अपना पक्ष रखेंगे, है ना। लेकिन ये सभी बातें भविष्य के गर्भ में है, इसमें कुछ भी अभी कंक्रीट नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में आज की चर्चा में वर्तमान में जो गतिविधियां चल रही हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार से मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ओके, चलिए एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं। अभी दीपावली का माहौल चल रहा है और दीपावली के ऑफर के माध्यम से आपको एक विशेष सुविधा दी जा रही है। दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए आप जीएस के कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 22,999 रुपए में यह कोर्स आपको मिल रहा है दोस्तों। और यह जो बैच है, यह 10 नवंबर से शुरू हो रहा है शाम में 6 बजे से। यदि आप इस बैच में शामिल होना चाहते हैं, इस कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए और इस ऑफर का लाभ उठाते हुए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 22,999 रुपए में आप कंप्लीट जीएस का कोर्स, जिसमें एथिक्स भी शामिल है, ऐसे भी शामिल है ना, सीसेट की क्लासेस भी शामिल हैं, मेंटरशिप की सुविधा आपको मिल रही है, नोट्स की सुविधा आपको मिल रही है ना, लाइव क्लासेस की सुविधा आपको मिल रही है। इन तमाम सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज की सुविधा का लाभ आप उठा सकते हैं, है ना, और अपने आईएएस परीक्षा का जो लक्ष्य है उसको आसानी से अचीव करने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।